जय हिंद। स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने आए हैं बहुत चर्चा में रहा है। इजराइल और ईरान के बीच हो रहा है युद्ध, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही देश का बहुत खतरनाक नुकसान हो रहा है। और अब इजराइल से उठ करके लड़ाई सीधे होने लगी है यूएसए से, अमेरिका से। और अब जो है, अब दोनों देश एक दूसरे के ऊपर जो है वो टूट पड़े हैं, एक दूसरे का नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब इनके बीच में क्या हो रही है, आइए हम इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब ईरान ने एकदम ठान लिया है कि अब आप आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया है। कैसे कभी होता है कि किसी घायल जानवर जो है वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, उसी तरह से ईरान अभी हो गया है। ईरान अभी आपने अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार है। और अमेरिका इस बात से जो है अब शायद पछता रहा है कि उसको ईरान को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए था जितना वो हल्का में इसको मान के चल रहा था। आइए हम दोनों के बीच हो रहे तनाव और उनके बीच की घटनाओं के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले की अगर बात किया जाए तो इन दोनों के बीच में अभी बहुत संघर्ष चल रहा है। संघर्ष ये है कि इजराइल और ईरान के बीच संबंध लंबे समय से शत्रुतापूर्ण रही है, और ये प्रॉक्सी युद्ध, प्रत्यक्ष टकराव और 2025 की खुली जंग में इसमें शामिल है। पिछले साल से भी ये चीज़ें चल रही हैं। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो 1979 की इस्लामिक क्रांति जो है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन ने ईरान को कट्टर रूप से इजराइल विरोधी बना दिया। ये बहुत पुरानी बात है, जब इजराइल और ईरान जो है वो उसी वक्त से दूसरे के विरोध में चल रहे हैं। खैर, अभी मैं वर्तमान की अगर बात करूंगा तो वर्तमान के अंदर में अमेरिका और ईरान के बीच मार्च 2026 से सीधा सीधा वार चल रहा है। लेकिन ये वार जो शुरुआत हुआ था वो इजराइल से ही हुआ था। इजराइल के बाद अब सीधे किधर चला गया, अमेरिका से ये शुरुआत हो गया है। 28 फरवरी 2026 को यूएस और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त हवाई हमले किए, और वहाँ सुप्रीम लीडर जो है वो खामनेई की मौत हो गई है। हालांकि कुछ चैनल्स, कुछ वीडियो मैंने अभी भी देखे जो कि खामनेई की मौत को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो कुछ लोगों का दावा हो रहा है कि खामनेई अभी तक जिंदा है, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि अभी नहीं हुई है। यूएस सेंट्रल कमांड ने 17 ईरानियंस जहाज और 2000 टारगेट कम से कम नष्ट कर दिए हैं, और एयर डिफेंस को जो है पूरी तरह से कमजोर कर दिए हैं। विकीपीडिया पे ये रिपोर्ट आपको पढ़ने को मिल जाएगी, आप भी जाके देख सकते हैं। अमेरिकी जो अपना उद्देश्य बता रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने मिसाइल्स कैपेबिलिटीज, नेवल असेट्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने और टेररिज्म समर्थन रोकने का लक्ष्य बताए हैं। हमले को तेज हो रहे और मिसाइल्स प्रोडक्शन और ड्रोन्स पर फोकस हैं। ये यूएसए की अपनी बात कही जा रही है, उन्होंने ये बात कही है। और ईरान ने जवाब दिया है कि ईरान ने यूएस बेसिस पर हमले किए। बहरान की 5th फ्लीट और यूएई के एआई दफरा एयरबेस, ईरान दावा करता है कि 220 यूएस सैनिकों को मारे या घायल हुए हैं। और फेजेस्कियन ने एक अपने से कहा कि ईरान जो है वो नहीं करेगा। अब इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। अभी इसका क्या मतलब हुआ कि वो नहीं करूंगा। ईरान अमेरिका का मुख्य रूप से मिसाइल जो है वो, अभी इनके बीच में जो युद्ध चल रही हैं वो ड्रोन्स, प्रॉक्सी फोर्स और साइबर हमलों के थ्रू निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका को अभी एकदम परेशान करने पर तुला हुआ है। आर पार की लड़ाई ईरान लड़ रहा है। ईरान ने एक शहीद सुसाइड ड्रोन बनाया है जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल यूएस बेसे जैसे कुवैत, कैंप ऑफ रीजन, बहरान और 5th फ्लीट यूएई के एआई दफरा एयरबेस और मतलब अलग अलग जगह पर इसने हिट करा है। और ये हमले मोबाइल लॉन्चर से सिविल अटैक में छिपा कर किए जाते हैं और यूएस डिफेंस को थका देते हैं। अब ये ऐसे, यानी कि एक बम ऐसा बनाया गया है, उस बम के अंदर में पंखे लगा दिया गया और उस पंखे में ऐसे सिस्टम बना दी गई कि वो बम जो है वो उड़ जाएगा और उड़ के जहाँ भी उसको भेजा जाएगा वहाँ जाके फट जाएगा। ऐसी उसकी सिस्टम बना दी गई। ये कोई मिसाइल नहीं है, ये बम ही है जो कि आपके ही उसके अंदर में एक जैसे ड्रोन सिस्टम होता है ना, आपने कभी ड्रोन उड़ते हुए देखा होगा, तो वो ड्रोन जो है वो प्रोजेक्टाइल नहीं जाएगा। प्रोजेक्टाइल जाना जरूरी नहीं होता है, लेकिन जो मिसाइलें होती हैं वो प्रोजेक्टाइल जाएंगी, लेकिन ये ड्रोन है, ये उड़ जाएगा जहाँ भी रहेगा वहाँ से।
और जितना दूर उसको जाना रहेगा अपना ट्रैवल करके जाएगा। इसकी स्पीड जो है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। इतनी स्पीड तो कारें चल जाती हैं शहरों के अंदर, मार्केट जो हाईवे जो होती हैं, तो इतनी धीरे स्पीड से जा रही है। तो ठीक है, जब ईरान छोड़ता है तो इसकी संख्या जो होती है वो हज़ारों की संख्या में होती है, और यूएस जब इसको डिफेंस करता है तो कितना ही अटैक डिफेंस करेगा। अगर 100 में से जाके 5 भी गिर गए तो अच्छे खासा नुकसान कर देते हैं, क्योंकि ये जाते हैं और जहाँ इसके टारगेट होते हैं वहाँ जाके फट जाते हैं, और फटने के बाद काफ़ी नुकसान करते हैं, और उसके वजह से इसका रडार को ख़त्म भी कर दिया यूएसए के रडार को। अब ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं, और यहाँ पर प्रॉक्सी व कवर्ट ऑपरेशंस, जैसे आप देखिए हिजबुल्ला, हौती जैसे प्रॉक्सी के जरिए जो है वो गल्फ स्टेट, इजराइल, यूएस इंटरेस्ट को टारगेट किया जा रहा है। कन्वर्ट ऑपरेटिव एसोसिनेशंस, इसका मतलब होता है मृत्यु, एसोसिनेशन मतलब मार देना होता है। बम्बिंग और किडनैपिंग के साथ साथ इसके भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कुछ अन्य तरीके भी हैं, जैसे मैरीटाइम डोमेन्स को माइंस छिपाना, फास्ट बोट, एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स, एंटी शिप पर दबाव, मतलब हर तरह से जो है वो ईरान अभी बौखलाया हुआ है, यूएसए के खिलाफ जा रहा है। लेकिन इसमें मैंने कुछ चैनल्स देखे जिसमें ये बताया जा रहा है कि ईरान का बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है और अमेरिका का उससे भी ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो आप इतना जान लीजिए कि मैं इस पर पूरी डेटा लेके आया हूँ। देखिए, जो यूएसए का जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा है, 30 ट्रिलियन के लगभग है। हालांकि यहाँ पर 28 ही लिखा हुआ है, लेकिन लगभग 30 ट्रिलियन के आसपास है। और उसके पास इतने पैसे हैं कि कहा नहीं जा सकता है, पूरे विश्व में सबसे अधिक हैं। तो उस अगर वो खर्च कर भी रहा है तो जीडीपी के रेस्पेक्ट में वो बहुत कम खर्च कर पा रहा है। लेकिन जो ईरान है इनके पास उतना ज़्यादा है नहीं। तो अगर ये कम भी कर रहे हैं तो भी नुकसान ज़्यादातर जो है वो ईरान का ही होने वाला है। पैसों के मामले में, अगर खर्चों के मामले में बात किया जाए तो 24 और 25 बिलियन जो है वो लग चुके हैं, और इसमें लग रहे हैं अभी तक। जीडीपी का कम से कम 3 या 9% के बीच में कहीं ये वैल्यू वेरी करेगा। अमेरिका के साथ ये बात बिल्कुल ही एकदम नेग्लिजिबल हो जा रहा है, क्योंकि इसका प्लस जो है 30 बिलियन के आसपास है, तो भाई 0.1 वगैरह के आसपास इसमें पड़ने वाला है, और डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो 65 बिलियन का है। ईरान ने अब तक मार्च 2026 तक इस लड़ाई में अमेरिका के कई ठिकानों पर हमला कर दिए हैं, जैसे बहरैन हो गया, यूएई हो गया, कुवैत हो गया, जॉर्डन हो गया। 100+ मिसाइल, ड्रोन, 119 प्रोजेक्टाइल्स में ही 14 रोक लिए गए। कैंप ऑफ रीजन्स यूएस बेस पर हमला, 3 सैनिक मारे गए। मतलब ईरान जो है वो पूरी तरह से एकदम हर जगह पर टारगेट कर रहा है जहाँ पर यूएस क्या है बैठने का सोच रहे थे या बैठे थे। ईरान ने अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण रडार, अब ये क्या किया कि ईरान ने जो है अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण रडार को ही ख़त्म कर दिया, जिसका कीमत जो था मतलब 1.1 बिलियन लागत था इसका, और ये 5000 किलोमीटर तक रेंज रख सकता था। इसको अमेरिका का आँख भी कहा जाता था, और मिडल ईस्ट में मिसाइल से डायरेक्ट डिटेक्ट कर लेता था ये। लेकिन हुआ ये है कि अब इसको मार दिया गया है। इसके ऊपर एक सुसाइडल ड्रोन आया और यहाँ आके फट गया, और फटने के बाद इनकी कुछ दुर्दशा जो है वो ये हो चुकी है। मतलब सिंपल से अगर मैं बात कहूँ कि इन सब चीज़ों के ऊपर अगर देखा जाए तो ईरान का नुकसान तो है ही है, साथ साथ में यूएसए का भी नुकसान बहुत ज़्यादा है। लेकिन यूएसए के पास इतने अधिक पैसे हैं कि उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब सैटेलाइट इमेज से ये बात की प्रूफ हो गई है कि ये जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है, और डिफेंस जो है इसमें रिप्लेस करना इसको मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसको अब जैसे होगा करेगा अपना। चलिए, इस युद्ध के बीच अब भूकंप में अर्थक्वेक दिखा गया। अब इसका क्या मैटर हुआ भाई, अर्थक्वेक कैसे आ गया अचानक से? तो भाई अर्थक्वेक में कुछ लोगों का जो मानना है, और हालांकि मानना क्या है ये सच भी हो सकता है, कि 3 मार्च 2026 को जो दक्षिणी ईरान के गणेश क्षेत्र फ्रांस में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया था। ये 10 मीटर गहरा, जब कभी भी परमाणु परीक्षण किया जाता है तो ऐसा ही 10 मीटर गहरा और एक नॉर्मल झेल जाने वाली भूकंप जो है वो दिखाई देती है। और ये कहा जा रहा है कि ये परीक्षण जो है वो सफल अगर हो गया तो हो सकता है कि अटैक हो जाएगा अमेरिका के ऊपर। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि अगर ये पहली बात की ये तो बात न्यूज़ जो है वो फेक है, लेकिन अगर ये बात सच में सही हो गई तो आपको क्या लगता है कि पहले ईरान इजराइल को मारेगा कि पहले यूएसए को मारेगा? क्योंकि यूएसए को मारना इतना भी आसान तो है नहीं। तो अब आपको क्या लगता है? और मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े जो
एक्सपर्ट्स ने लिखा हुआ था कि यदि अर्थक्वेक के पीछे जो है वो अंडरग्राउंड नेबुला टेस्ट की वजह से ये अफवाह सच हो गई, तो वो पहला टारगेट करेगा जो एकदम यूएस बेसिस को टारगेट करेगा, क्योंकि बहरान, कुवैत, यूएई, कतर जो है वो पहले से निशाना बन चुकी हैं, तो वहाँ की बात छोड़िए। लेकिन इन सब के अलावा अगर कोई एयरबेस बचता है तो उसको मारा जा सकता है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से यूएस नेवी ने फिफ्थ फ्लीट कंटेक सेंटकॉम असेट्स और गल्फ ऑयल शिपिंग को प्रायोरिटीज करेगा। अब इजराइल संभावित टारगेट जो हैं वो अमेरिका और इजराइल। अब देखिए ना, ये है कि आगे इसमें क्या होता है। फिलहाल अगर मैं आपको बता दूं तो अमेरिका ने जो है इसके वर्शिप को नष्ट कर दिया है। ये अमेरिका ने जो किया वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भाई वो थोड़ा अलग तरह से है भी। अमेरिका किसी का नहीं है, ना किसी का दोस्त है, ना किसी का दुश्मन है। इतना समझिए कि इंटरनेशनल्स में और जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। लेकिन फिर भी पुतिन के साथ इतना अच्छा हमारा बना है। बांग्लादेश जिसको हमने पैदा किया वो हमें आंख दिखा रहा है, लेकिन इसके पहले इतना अच्छा इसके साथ संबंध बना हुआ था। तो चीज़ें जो हैं वो बदलती हैं, और बदलने के साथ साथ वो चीज़ें नई चीज़ें लाती भी हैं, और बदलना चाहिए भी। लेकिन इन सब खबरों पर आप क्या सोचते हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ तक इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।